What is relationship manager in insurance industry? इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रिलेशनशिप मैनेजर क्या होता है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक रिलेशनशिप मैनेजर का इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या होता है, इज देयर एनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, और या फिर कोई खास स्किल्स की जरूरत पड़ती है इस जॉब को करने के लिए। तो सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और क्लियर हो जाएगा कि रिलेशनशिप मैनेजर क्या है, रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किस स्किल की जरूरत पड़ती है, किस क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। मेरा नाम नौशाद आलम है, मैं एक वीडियो सेल्स ट्रेनर हूं। हम लोग इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन को उनके सेल्स कैपेबिलिटीज और हायर प्रोडक्टिविटी अचीव करने में हेल्प करते हैं। हर हफ्ते 2 वीडियो सेल्स, मार्केटिंग, पर्सनल फाइनेंस और पर्सनल ब्रांड के ऊपर इस चैनल पर अपलोड करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और साथ में बेल आइकॉन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिले और आप कोई भी वीडियो सेल्स, मार्केटिंग, पर्सनल फाइनेंस और पर्सनल ब्रांड के ऊपर मिस ना कर सके। अगर आपका इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिए। तो आज का जो टॉपिक है, व्हाट इज रिलेशनशिप मैनेजर इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। अ रिलेशनशिप मैनेजर इज अ प्रोफेशनल हु एड्स in developing and maintaining strong customer relationship both within a company as well as outside the company. रिलेशनशिप मैनेजर का काम है कि कंपनी के अंदर और कंपनी के बाहर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करना और उसको डेवलप करना। दैट्स इट। इनके रोल क्या है और ये क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोल इनका है, यही है कि इनको बिजनेस डेवलप करना है और एग्जीक्यूट करना है। दैट्स इट, यही इनका रोल होता है। इंक्लूडिंग नेटवर्किंग विथ आउटसाइड एजेंसीज, जो भी बाहर की एजेंसीज है उनके साथ नेटवर्किंग करना और उनके साथ बिजनेस को डेवलप करना। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आप नेटवर्किंग नहीं करते, आपको सिर्फ डेवलपमेंट का ही काम दिया जाता है और आपको लीड्स प्रोवाइड किया जाता है बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी में। तो ये एक रोल होता है। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं कि इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्विकली एड्रेस करना कि कस्टमर का क्या इश्यूज है और उनको रिजॉल्व करना, पहला काम ये भी होता है। दूसरा, नया पॉलिसीज सेल करना या नया प्रोडक्ट सेल करना, ये दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तीसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्रॉस सेलिंग। आपको अपने कस्टमर को क्रॉस सेलिंग करना पड़ता है। तो ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी अहम है जो कि सभी इंश्योरेंस कंपनी में पाया जाता है। तो यहां पर क्या इस जॉब को करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है? इज देयर एनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड? यस, आपको बैचलर डिग्री की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे कंपनीज में बड़ी बड़ी डिग्रीज की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप नॉर्मल बैचलर हैं तो भी ये जॉब आप कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि आपको बीबीए फाइनेंस में होना चाहिए, अकाउंट्स में होना चाहिए, बिजनेस में होना चाहिए। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर नॉर्मल आप आर्ट्स से भी ग्रेजुएट किए हैं, कॉमर्स से किए हैं, साइंस से किए, तो भी आप ये जॉब कर सकते हैं। हाँ, ये जॉब करने के लिए आपको स्किल की जरूरत पड़ती है। पहला स्किल जो है वो है कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग स्किल। ये आपके अंदर जरूर होना चाहिए। अगर ये आपके अंदर है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, आपको ये जॉब आसानी से मिल जाएगा। दूसरा, सेल्स आपको आना चाहिए। हमारा चैनल सेल्स और मार्केटिंग के ऊपर ही बेस है, इसीलिए
सेल्स ज़रूरी है, और सेल्स अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं सेल्स और मार्केटिंग सीखने के लिए। और साथ में नेगोशिएशन आपको आना चाहिए। सेल्स और नेगोशिएशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है जैसे कि आप ताला और चाबी, राइट, लॉक एंड कीज। तीसरा जो आपको मैं बताऊंगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज को इतनी आसानी से सिंप्लीफाई कर देना और कस्टमर को समझा देना, यह भी स्किल काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि क्या रिलेशनशिप मैनेजर होता है, उनके रोल क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसमें किन डिग्रीज की जरूरत पड़ती है और किन स्किल की जरूरत पड़ती है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आपका कोई भी सुझाव, फीडबैक या किसी भी किस्म का कमेंट करना चाहते हैं तो आप डीएम करिए, हमें ईमेल करिए और बताइए कि आपको किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना है, पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल ब्रांडिंग या सेल्स और मार्केटिंग। Just comment below. We will shoot and upload on that particular topic.